दोस्तों, ये कहानी है उस प्रेम की जो ताज से नहीं दिल से शुरू हुआ। एक घमंडी राजकुमारी, एक गरीब नौकर और एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज ने गुनाह कहा। लेकिन क्या हो अगर वो नौकर शाही खून निकले। जानिए चंद्रप्रभा की प्रेम गाथा, जहां सत्ता झुकी और दिल जीता। यह कहानी है चंद्रप्रभा राज्य की। एक ऐसा राज्य जहां पहाड़ों में सोना था लेकिन दिलों में पत्थर। यहां दो दुनिया थीं, एक रेशमी पर्दों के पीछे की जहां राजा रानी और राजकुमारियां रहते थे, और दूसरी धूल, पसीने और भूख की जहां सिर्फ नौकरों की परछाइयां पनपती थीं। चंद्रप्रभा राज्य की संस्कृति रीतियों में बंधी थी। रानियों के पांव कभी जमीन पर नहीं पड़ते थे और नौकरों की नजरें कभी ऊपर नहीं उठती थीं। हर इंसान का स्थान तय था। ऊंचाई में रहने वाला नीचे वालों को इंसान नहीं समझता था और नीचे वाले बस चुप रहना जानते थे। लेकिन इस भव्य और नियमों से बंधी दुनिया में एक चिंगारी थी, एक गरीब नौकर की आंखों में और एक घमंडी राजकुमारी के दिल में, जो इस पूरी व्यवस्था को हिला देने वाली थी। यह वही कहानी है, चंद्रप्रभा की प्रेम गाथा। गंगाधर, एक नाम जो महल के रजिस्टर में दर्ज था नौकरों की सूची में, लेकिन जिसकी आत्मा थी किसी राजसी योद्धा जैसी। मां की मौत के बाद छोटू को सीने से लगाकर आया था चंद्रप्रभा राज्य में। यहां सिर्फ एक ही चीज उसकी अपनी थी, उसका आत्मसम्मान। और दूसरी तरफ राजकुमारी मेघलिका, चंद्रप्रभा राज्य की रौनक, लेकिन स्वभाव में तूफान। उसे सिखाया गया था कि वह श्रेष्ठ है और बाकी सब लोग बस धूल है। उसे कभी यह नहीं बताया गया कि इंसानियत क्या होती है। राजकुमारी मेघलिका के पिता राजा वीरेंद्र सिंह, वो राजा जो परंपराओं का पुजारी था, इंसानियत का नहीं। और राजकुमारी की मां रानी सौम्या, जिसने अपनी बेटी को प्यार नहीं मर्यादा के बंधन में पाला था, एक दिन सुबह की हल्की धूप महल के संगमरमर के गलियारे पर बिखर रही थी और फर्श पर झाड़ू देते हुए एक नौकर चुपचाप चलता जा रहा था। उसी के पीछे गंगाधर हाथ में फूलों की टोकरी लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके पांव नंगे हैं, लेकिन चाल में अनुशासन है, जैसे हर कदम में जिम्मेदारी हो। दूसरी ओर सीधी और नपी तुली चाल में मेघलिका गलियारे में प्रवेश करती है। रेशमी मरहून वस्त्र पहने हुए, सोने के कंगन और पैरों में पायल जैसे खुद समय को आदेश देती चल रही हो। अब एक पल को दोनों एक मोड़ पर आमने सामने आ जाते हैं और गंगाधर का संतुलन बिगड़ता है और टोकरी गिरती है और फूल बिखर जाते हैं और वक्त जैसे थम जाता है। मेघलिका की भौहें तन जाती हैं। वह बिना एक पल गंवाए बोल पड़ती है, क्या तुम नौकरों को देखकर चलना भी नहीं आता? ये गंगाधर चुपचाप नीचे देखता है और वह झुककर फूल उठाता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। मेघलिका उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे कोई कागजी खिलौना हो, और गंगाधर को कहती है, शाही गलियारों में ठोकर खाने की इजाजत नहीं है क्या? गंगाधर फिर भी सिर झुकाकर कहता है, माफ कीजिए, गलती मेरी थी। मेघलिका नाक उठाकर आगे बढ़ती है। उसके कदमों की खनक धीमे धीमे दूर होती जा रही थी। गंगाधर झुका झुका फूल समेट रहा है, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे कुछ भीतर उठ रहा हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक गिरा हुआ फूल किसी दिल में बीज बन जाता है। अब एक दोपहर महल में अचानक बारिश शुरू होती है। राजकुमारी मेघलिका अपने बाग में घूम रही थी, बिना छतरी के, अकेली, और उसकी आंखों में बेचैनी है, जैसे किसी सोच से परेशान हो और पत्तों से टकराता पानी सब धो देना चाहता हो। वह एक पत्थर पर जाके बैठती है और दूर आसमान की ओर देखती है। तभी अचानक तेज बिजली चमकती है और पास का एक पेड़ जोर से गिरता है और मेघलिका बहुत ही घबरा कर पीछे हटती है और वो फिसल कर गिर जाती है और मेघलिका का पैर मुड़ जाता है और वो जोर से चीखी, पर वहां कोई आसपास नहीं। सभी दासियां दूर भाग चुकी थीं। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। तभी फ्रेम के कोने से आता है गंगाधर, भीगा हुआ, सांसें तेज लेकिन नजरें शांत। वह मेघलिका को जैसे ही देखता है, वह दौड़कर पास आता है और हाथ बढ़ाता है। मेघलिका उसे पहली बार सचमुच देखती है, जैसे न नौकर की तरह न किसी डर से, वो एक इंसान के रूप में देखती है। गंगाधर धीरे से कहता है, आप ठीक हैं राजकुमारी जी? मेघलिका पहली बार कुछ नरम आवाज में, मेरा पैर। अब गंगाधर उसके पास बैठता है, धीरे से उसकी पायल खोलता है और उसका पैर अपनी गोदी में रखता है, बिना किसी भय के। अब बारिश धीमी पड़ रही है, अब सिर्फ धड़कनें सुनाई देती हैं। गंगाधर अपनी पगड़ी खोलता है
और उससे उसका पैर बांधता है, सादगी से, श्रद्धा से। मेघलिका धीरे से गंगाधर को कहते हैं, तुम डरते नहीं मुझसे? गंगाधर कहता है, डर तो वहां होता है जहां दूरी हो, लेकिन जहां इंसानियत है वहां सिर्फ समझ होती है। अब वह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाता है और वह थोड़े संकोच के साथ गंगाधर का हाथ थाम लेती है। अब गंगाधर और मेघलिका बारिश में एक टूटी हुई डाल के नीचे खड़े हैं, लेकिन अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। दोस्तों, कभी कभी एक पैर मुड़ता है और दिल की दिशा बदल जाती है। शायद वहीं से दो रास्ते एक साथ चलना सीखते हैं। अब रात का समय था। महल के बाग में चांदनी बिखरी थी, हर पत्ता हल्की रोशनी में चमकता था। और राजकुमारी मेघलिका कांच की झील के पास अकेली खड़ी है और उसके हाथ में एक सफेद गुलाब का फूल भी है। तभी फ्रेम के किनारे से एक हल्की आहट में गंगाधर अंदर आता है, चुपचाप, सिर झुकाए। गंगाधर कहता है, आपने बुलाया था? मेघलिका थोड़ा हंसती है और कहती है, पहली बार किसी को बिना हुक्म सिर्फ दिल से बुलाया है। अब दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन दिल में कुछ खिल रहा है था। अब गंगाधर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मेघलिका भी पास आकर जमीन पर बैठती है। मेघलिका पहली बार जमीन पर बैठती है और गंगाधर को कहती है, तुम जानते हो, बचपन में मैं सोचती थी सब मुझसे नीचे हैं, लेकिन शायद मैं ही बहुत ऊपर थी, अकेली। तभी गंगाधर कहता है, ऊपर से नीचे देखने वाला हमेशा अकेला होता है, साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। अब ये बात सुनकर मेघलिका उसे ध्यान से देखती है, जैसे पहली बार सचमुच उसे देखा हो। तभी एक क्षण को उसकी उंगलियां जमीन पर रखी गंगाधर की उंगलियों को छू जाती हैं। अनजाने में फिर वो वापस खींच लेती हैं। मेघलिका धीरे से कहती है, अगर किसी ने देख लिया तो? तभी गंगाधर कहता है, तब ये भी जान लेंगे कि इंसानियत में भी प्रेम होता है और ताज से बड़ा दिल होता है। तभी पास में रखा एक दीपक बुझ जाता है और अंधेरा थोड़ा गहरा हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की आंखों में रोशनी ढूंढ रहे होते हैं, बिना कहे, बिना छुए, जिसे दो लोग, दो जातियां, दो दुनिया और एक दिल। दोस्तों, प्यार जब चोरी से आता है तो हर मुलाकात इबादत बन जाती है और हर छुपा हुआ लम्हा एक खुला सच हो जाता है। दोस्तों, अब हम कहानी के सबसे ड्रामेटिक और भावनात्मक रूप से टकराव वाले मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब सुबह का समय था। राजमहल का दरबार, जहां राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरा सख्त, आंखों में वर्षों की सत्ता थी। तभी एक दासी धीरे से झुकती है और राजा के कान में कुछ कहती है। राजा वो सुनकर राजा की भौहें तन हो जाती हैं। तभी राजा गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, जाओ गंगाधर को पकड़ो, वो भी जिंदा। उसकी महल के भीतर उसके कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? वहां बगीचे में गंगाधर फूलों को पानी दे रहा होता है। तभी सैनिक उसे घेर लेते हैं और ऊंचे राजमहल में लाया जाता है। तभी गंगाधर कहता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, केवल दिल से जुड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर राजा और क्रोधित हो जाते हैं और गंगाधर को लोहे की जंजीरों में बांधा जाता है, लेकिन गंगाधर की आंखें शांत हैं। जब यह बात राजकुमारी मेघलिका को पता चलता है, वह दौड़ते हुए दरबार की ओर जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और हिम्मत सब साथ हैं। जैसे ही वह दरबार के भारी दरवाजों को धक्का देती है, सारे दरबारी चौंक जाते हैं। मेघलिका गुस्से से राजा को कहती है, उसने कोई पाप नहीं किया है। अगर प्यार करना अपराध है तो मैं भी उतनी ही दोषी हूं। अब राजा गुस्से से उठते हैं और कहते हैं, तू मेरे खून की बेइज्जती कर रही है एक नौकर के लिए? मेघलिका साहस के साथ कहती है, नौकर है पर छोटा नहीं। आप राजा हैं लेकिन इंसान बनना भूल गए हैं। मेघलिका की ये बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो जाता है, जैसे वक्त रुक गया हो। अब राजा अपने अंगरक्षकों की ओर इशारा करते हैं, उसे काल कोठरी में डाल दो। तभी मेघलिका आगे बढ़कर गंगाधर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पहले मुझे हटाइए, फिर उसे छूइए। तभी 1 घंटे की तेज आवाज आती है, जैसे विद्रोह की शुरुआत की घोषणा हो गई हो। उसी समय महल के बाहर हलचल होती है और सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे और राज्य पर हमला होने की खबर आती है। पड़ोसी राजा विक्रांत की सेना सीमा पार कर चुकी थी। अब राजा वीरेंद्र सिंह सभा बुलाते हैं। राजा को चिंता, गुस्सा और भय है चेहरे पर। तभी बूढ़ा माली बाबा मोहनदास दरबार में आता है। उनके हाथ में एक पुराना लॉकेट था। बाबा मोहनदास धीरे से कहता, हे राजन, गंगाधर केवल नौकर नहीं है, वो उसी दिन जन्मा था जब आपके भाई की हत्या हुई थी और उसकी मां ने उसे मेरी गोद में सौंपा था। राजा ये सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं। मतलब
वो मेरे भाई का बेटा है। बाबा कहते हैं, हाँ, आपके ही खून का है, लेकिन नियति ने उसे जमीन पर लाकर बड़ा किया है। तभी राज्य की दीवारें टूट रही होती हैं। दुश्मन सैनिक महल की ओर बढ़ रहे थे। तभी राजा आदेश देता है, गंगाधर को लाओ, और कहता, हे, अगर वो सचमुच मेरा खून है तो अब वो साबित करे। और गंगाधर को दरबार में लाया जाता है, लेकिन इस बार गंगाधर को न डर है न झुकाव, बस दृढ़ नजर थी। राजा गंगाधर को कहता है कि तुम्हारे पास मौका है इस राज्य को बचाने का। अगर तुम सच में वीर हो तो रणभूमि तुम्हारी परीक्षा होगी। गंगाधर साफ लहजे में कहता, हे, मैं किसी ताज के लिए नहीं, पर इस मिट्टी के लिए जान भी दे सकता हूं। अब युद्ध का मैदान, और गंगाधर एक मामूली तलवार लिए सैकड़ों सैनिकों के सामने खड़ा है, और एकदम वह वीरता से लड़ता है, और वो अपने पिता के रक्त की गरिमा को साबित करता है। तभी एक तीर सीधे राजा की ओर आता है, लेकिन गंगाधर सामने आकर उसे रोक लेता है। लेकिन गंगाधर घायल होकर गिर जाता है, और पीछे से दुश्मनों की सेना भाग खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, अब जब खून बोल चुका था, क्या रीतें और राज दरबार प्रेम को पहचानेंगे, या फिर एक और बलिदान की जरूरत होगी? अब गंगाधर जमीन पर घायल पड़ा है। उसके चारों ओर युद्ध की धूल धीरे धीरे बैठ रही है कि तभी राजकुमारी मेघलिका भागती हुई आती है, और उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा और साड़ी गीली, सांसें टूटती हुई। वह घुटनों के बल गिरती है, गंगाधर के सिर को अपनी गोद में रखती है, और उसकी उंगलियां कांपती हैं। अब मेघलिका फुसफुसाकर कहती है, तुम हार नहीं सकते, तुमने तो अभी जीना शुरू किया है। तभी एक आंसू गंगाधर की बंद पलकों पर गिरता है, और वो धीरे से आंखें खोलता है। गंगाधर धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, पहली बार किसी ने मेरी जान के लिए रोया है। और राजा वीरेंद्र सिंह दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार कठोरता नहीं, एक बाप की बेचैनी थी। और फिर राजा सिंहासन की तरफ देखते हैं, फिर अपनी बेटी की तरफ, और फिर अपने भतीजे की ओर देखते हैं। तभी राजा धीरे लेकिन गूंजती आवाज में कहते हैं, अगर यही प्रेम है और यही मेरा खून है, तो अब मैं राजपाट को झुकाता हूं इंसानियत के सामने। और फिर राजा अपनी तलवार जमीन पर रख देते हैं, और महल की दीवारें जैसे सांस छोड़ती हैं। तभी बाबा मोहनदास एक मंद मुस्कान के साथ बुदबुदाते हैं, और कहते हैं कि कभी कभी फूल की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। और फिर राजकुमारी और गंगाधर साथ खड़े हो जाते हैं। अब गंगाधर राजवस्त्र में नहीं, लेकिन सिर ऊंचा है। तभी मेघलिका राजा की ओर देखकर कहती है, मैं महल छोड़ सकती हूं, लेकिन उसे नहीं। तभी राजा कहता है कि अब तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज महल ने खुद को बदला है। तभी आकाश में इंद्रधनुष उभरता है, और सारे लोग हाथ जोड़कर झुकते हैं। राजा प्रेम और बदलाव को नमन करते हैं। अब गंगाधर और मेघलिका हाथ में हाथ लिए महल की छत पर खड़े हो जाते हैं। नीचे प्रजा तालियां बजा रही है, ऊपर आसमान साफ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो एक बात याद रखना, सच्चा प्यार न ऊंच नीच देखता है, न जात पात, वो सिर्फ इंसान देखता है। और कभी भी अपने प्यार, अपने सपनों या अपनी पहचान के लिए लड़ने से मत डरना। दुनिया कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक बार और जरूर देखिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों से जो अपने दिल की आवाज सुनने से डरते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको भी लगता है कि सच्चे प्यार की कोई जात नहीं होती, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही कोई दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए, आप सबसे पहले उसे महसूस कर सकें।